दोस्तों, हमारे द्वारा बचपन में देखी गई कई फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग में काफी लंबे समय तक बनी रहती हैं। जिन फिल्मों से और इनमें दिखाए जाने वाले गानों से हमारी कुछ खास यादें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जरा सोचो, जब आगे चलकर आपको ऐसा पता चले कि आपकी फेवरेट फिल्म में आपके हीरो ने नहीं बल्कि उसके डुप्लीकेट ने काम किया है, या उसकी जगह पर फिल्म के कई सीन किसी दूसरे एक्टर ने परफॉर्म किए हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज अपने इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा ही है। फिल्म है साल 1990 में आई थानेदार, जिसमें हमें संजय दत्त नजर आए थे, लेकिन संजय दत्त की जगह पर कई सीन किसी दूसरे एक्टर ने परफॉर्म किए हैं। और आज फिल्म थानेदार को लगभग 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप में से कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि कौन से एक्टर ने कौन सा सीन परफॉर्म किया है। उस समय फिल्म थानेदार का एक बहुत ही पॉपुलर गाना तम्मा तम्मा हर कहीं पर सुना जा रहा था। आखिर क्यों उस समय इसमें नजर आने वाले जितेंद्र और जया प्रदा फिल्म से खुश नहीं थे। तो चलिए फिल्म थानेदार से जुड़ी ऐसी तमाम बातें आपको इस वीडियो में बताते हैं। फिल्म थानेदार रिलीज हुई थी साल 1990 में क्रिसमस के वीकेंड पर 21 दिसंबर को, और इसका क्लैश हुआ था उस समय सलमान खान और नगमा की फिल्म बागी के साथ में। और उस समय हुए इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में इन दोनों ही फिल्मों के गाने भी चले थे और ये फिल्में भी चली थीं। वैसे आपको बता दें कि थानेदार साल 1980 में आई रजनीकांत की फिल्म अनबुक्कू नान अदिमई का हिंदी रीमेक है, जिस तमिल फिल्म को उस समय तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं में बनाया गया था और ये सुपरहिट रही थी। तो इसके लगभग 10 साल बाद इसको साल 1990 में हिंदी में थानेदार के नाम से बनाया गया था, जिसका हिंदी में स्क्रीन प्ले तैयार किया था विनय शुक्ला ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था राज एन सिप्पी ने। राज एन सिप्पी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 80s और 90s में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें सत्ते पे सत्ता, बॉक्सर, बाजी, लोहा, थानेदार और आगे चलकर अक्षय कुमार के साथ में उन्होंने सौगंध, मिस्टर बॉन्ड, पांडव ऐसी कई फिल्में बनाई हैं। और राज एन सिप्पी ने आखिरी फिल्म डायरेक्ट की थी साल 2008 में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की जिमी के नाम से। इसके बाद राज एन सिप्पी ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, जया प्रदा, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, किरण कुमार, गोगा कपूर, तेज सप्रू, महेश आनंद और सतीश शाह। फिल्म को शिवा आर्ट्स इंटरनेशनल के बैनर तले संजय रे और सुधीर रॉय ने प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी ने। और उस समय फिल्म थानेदार का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके गानों की वजह से ही लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय फिल्म का एक गाना तम्मा तम्मा तो सुपर डुपर हिट रहा था। इसके अलावा और बाकी गाने थे और भला क्या मांगू रब से, जब से हुई है शादी, पहली पहली बार, जीना है तो, जुल्मी सैया और कमाल हो गया। इनमें से उस समय तम्मा तम्मा गाने का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि रेडियो पर यह गाना बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता था। और उस समय बप्पी लहरी ने इस गाने का म्यूजिक काफी अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक साउंड का यूज करके बनाया था। इस वजह से ये गाना काफी यूनिक लग रहा था। यहाँ तक कि इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा रहा कि आगे चलकर साल 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी इस गाने को रीमेक करके यूज किया गया था। और तनिष्क बागची के द्वारा रीमेक किया गया ये गाना भी लोगों के बीच में उतना ही पॉपुलर हुआ था। इन गानों में आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल, बप्पी लहरी, लता मंगेशकर, पंकज उदास, अमित कुमार, अलका याग्निक और आशा भोसले की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो इसका अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रखा गया था। और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और फिल्म थानेदार साल 1990 में आई एक हिट फिल्म रही थी, जिसको उस समय लगभग 106 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 64 लाख लोग आए थे। और ये साल 1990 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 6वें नंबर पर रही थी। वैसे 1990 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर थी दिल, दूसरे नंबर पर थी घायल, तीसरे नंबर पर थी अग्निपथ, चौथे नंबर पर थी आज का अर्जुन, 5वें नंबर पर थी किशन कन्हैया और 6वें नंबर पर थी थानेदार।
और फिल्म थानेदार को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। लगभग 80 के दशक के स्टार्टिंग में जितेंद्र ने ऐसी कई फिल्में बनाना स्टार्ट की जो कि सुपरहिट तमिल और तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक होती थीं और ये रीमेक फिल्में उस समय हिंदी ऑडियंस के द्वारा भी काफी पसंद की जा रही थीं। यहाँ तक कि जितेंद्र और जया प्रदा ने ऐसी कई रीमेक फिल्मों में काम किया था और थानेदार इन दोनों की साथ में आई 23वीं फिल्म थी, जिस फिल्म में इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया गया था। जहां प्रोड्यूसर संजय रे ने रजनीकांत वाली इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी थी और इसकी कहानी उन्हें काफी पसंद आई थी और उन्होंने इसको हिंदी में रीमेक करने का प्लान किया और इसके लिए डायरेक्टर के तौर पर राज एन सिप्पी को सिलेक्ट किया, जिसमें जितेंद्र और जया प्रदा तो इसके लिए पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे और दूसरे यंग एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया गया। हालांकि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसके पहले खतरों के खिलाड़ी, कानून अपना अपना और इलाका जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ये पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि इसमें एक डांस नंबर भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय तक माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया फिल्म तेजाब में आइटम नंबर 1, 2, 3 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। तो उस समय इसके म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी ने भी फिल्म थानेदार के लिए एक जबरदस्त गाना कंपोज किया तम्मा तम्मा के नाम से। लेकिन उस समय जब तम्मा तम्मा गाने का ऑडियो वर्जन मार्केट में रिलीज किया गया तो इसको लेकर उस समय काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि डायरेक्टर मुकुल एस आनंद भी अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म हम की तैयारी कर रहे थे। उस समय फिल्म हम के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उन्होंने इसके लिए एक गाना कंपोज किया था चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। हालांकि फिल्म हम भले ही थानेदार के बाद में रिलीज हुई हो, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और बप्पी लहरी ने इसी गाने के धुन से मिलता जुलता गाना तम्मा तम्मा इसके बाद में रिकॉर्ड किया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही गानों का स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वो मोरी कैंटे के गाने से लिया गया था, जो इंग्लिश गाना उस समय काफी पॉपुलर हुआ था और इसी गाने से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड के ये दोनों अलग अलग गाने कंपोज किए गए थे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चुम्मा चुम्मा दे दे गाने को पहले कंपोज कर लिया था और उनका ये कहना था कि चुम्मा चुम्मा दे दे गाना उस समय काफी पॉपुलर भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बप्पी लहरी ने तम्मा तम्मा गाने को कंपोज किया और बप्पी लहरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब बप्पी लहरी से इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को ओरिजिनली कंपोज तो किया नहीं है, उन्होंने भी अपने इस गाने के स्टार्टिंग का म्यूजिक एक इंग्लिश गाने से ही उठाया है, जिस गाने को बप्पी लहरी ने भी पहले सुना था। इसका म्यूजिक उन्हें भी काफी पसंद आया था और इसके म्यूजिक को उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर यूज किया है। तो बप्पी लहरी का कहना ये था कि इसको लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय ये बात काफी आगे बढ़ गई और फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर के बीच में काफी कंट्रोवर्सी होने लगी और इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने पूरा का पूरा दोष मढ़ा था कोरियोग्राफर सरोज खान के ऊपर, जिस बारे में फिल्म हम के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद का ये कहना था कि सरोज खान पहले चुम्मा चुम्मा को कोरियोग्राफ कर रही थी और उन्होंने ये गाना पहले भी सुना था और मुकुल एस आनंद का ये कहना था कि शायद सरोज खान ने ही इस गाने का आइडिया बप्पी लहरी को दिया था और सरोज खान ने फिल्म थानेदार के इस गाने तम्मा तम्मा को कोरियोग्राफ भी किया था। इस वजह से बाद में मुकुल एस आनंद ने सरोज खान को फिल्म हम के इस गाने से बाहर कर दिया था और हम के इस गाने की कोरियोग्राफी की थी चिनी प्रकाश ने। हालांकि उस समय जब सरोज खान से इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो केवल कोरियोग्राफी करती हैं, म्यूजिक कंपोजर गानों को कहां से कंपोज करते हैं, कहां से उठाते हैं, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से पता था कि मुकुल एस आनंद फिल्म हम में चुम्मा चुम्मा गाने को रखने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तम्मा तम्मा गाने को कोरियोग्राफ किया था, क्योंकि कोरियोग्राफी करना ही उनका काम है। यहाँ तक कि उस समय सरोज खान का ये कहना था कि अगर इसी धुन से मिलता जुलता कोई तीसरा गाना भी बन रहा होता तो वो उसको भी अलग तरह से कोरियोग्राफ करती। खैर, उस समय इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी ये दोनों ही गाने सुपरहिट रहे थे और आज भी लोगों को याद हैं। जहां तम्मा तम्मा गाने को बप्पी लहरी ने थोड़ी वेस्टर्नाइज करके कंपोज किया था, तो वहीं चुम्मा चुम्मा गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बिल्कुल इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही कंपोज किया था। वैसे इन दोनों ही गानों में से मुझे अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया चुम्मा चुम्मा दे दे गाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। आपको इन दोनों ही गानों में से कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताना। खैर, उस समय तम्मा तम्मा गाना रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन अब सबसे ज्यादा मुश्किल काम था इस गाने पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का साथ में डांस करना, क्योंकि माधुरी दीक्षित को तो चलो डांस आता था, लेकिन संजय दत्त को डांस नहीं आता था। और उस समय संजय दत्त तम्मा तम्मा गाने के इस डांस स्टेप्स को तैयार करने के लिए लगभग 16 दिनों तक डांस प्रैक्टिस करते रहे थे,
यहाँ तक कि उस समय संजय दत्त के कई करीबियों का ये कहना था कि संजय दत्त दिन में दूसरी फिल्मों की शूटिंग करके जब भी घर आते थे तो अपने घर पर तम्मा तम्मा गाने की कैसेट बजाकर वो इसके ऊपर डांस करने लगते थे, क्योंकि इस गाने में पैर का मूवमेंट काफी ज्यादा होना था और संजय दत्त इसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इतने दिन प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जब संजय दत्त फिल्म के सेट पर इस गाने को परफॉर्म करने के लिए पहुंचे तो इसको परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इस गाने में संजय दत्त को माइकल जैक्सन के द्वारा उनके गाने बैड में किए गए डांस स्टेप से जैसे ही डांस स्टेप करने थे और इस गाने को कंप्लीट करने के लिए उस समय एक के बाद एक 48 टेक लिए गए थे, तब जाकर ये गाना कंप्लीट हो पाया था। इस गाने में एक सीन ऐसा भी था जहां पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को टोपी और कुर्सी के साथ में भी डांस करना था और गाने में नजर आने वाले चंद सेकंड के इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 टेक लिए गए थे, क्योंकि बार बार संजय दत्त जब कुर्सी और टोपी के साथ में डांस कर रहे थे तो कोई ना कोई चीज खराब हो ही जा रही थी। यहाँ तक कि एक बार तो ये पूरा स्टेप सही हो गया, लेकिन इसके आखिरी स्टेप में उन्हें टोपी अपने पैर के ऊपर फेंकनी थी, लेकिन ये टोपी उनके पैर से नीचे गिर गई और ये पूरा स्टेप खराब हो गया था। आगे चलकर अपने कई इंटरव्यूज में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने इस गाने की शूटिंग के दौरान को याद करते हुए बताया, इस गाने के इतने सारे रीटेक्स लिए जा रहे थे कि उनके घुटनों की हालत खराब हो गई थी। यहाँ तक कि जब इससे भी बात नहीं बन पा रही थी तो इसमें जो दूर वाले शॉट थे उसमें कई गानों में हमें संजय दत्त की जगह पर जावेद जाफरी डांस करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली जावेद जाफरी का चेहरा काफी हद तक संजय दत्त से मिलता जुलता ही था और वो काफी अच्छे से डिस्को डांस कर लेते थे और उस समय फिल्मों में नया नया वो ट्राई कर ही रहे थे और जावेद जाफरी को इसमें संजय दत्त की जगह पर लिया गया था। और अगर आप आज भी तम्मा तम्मा गाने को ध्यान से देखेंगे तो दूर से जो शॉट लिए जाते हैं उनमें जावेद जाफरी डांस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी संजय दत्त ने इस गाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और मुझे लगता है कि उनके करियर में सबसे अच्छा डांस संजय दत्त का इसी गाने के ऊपर रहा है। नहीं तो आगे चलकर भी संजय दत्त ने अपने करियर में किसी भी गाने पर इतना अच्छा डांस नहीं किया है। हालांकि फिल्म थानेदार जब थिएटर्स में रिलीज हुई और जितेंद्र और जया प्रदा ने ये फिल्म देखी तो फिल्म देखने के बाद में वो काफी अपसेट हुए थे, क्योंकि इसमें जितेंद्र और जया प्रदा के कई और सीन शूट किए गए थे लेकिन इनको फिल्म में रखा ही नहीं गया था। इस बारे में जया प्रदा का ये कहना था कि जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई थी तो उनसे कहा गया था कि उनका रोल माधुरी दीक्षित के बराबर ही होने वाला है, लेकिन फाइनल फिल्म में से उनके कई सीन हटा दिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो जैसे इसमें गेस्ट अपीयरेंस कर रही हों। कुछ ऐसा ही इसके बारे में जितेंद्र का भी ये कहना था कि उन्होंने भी ये फिल्म गलत साइन कर ली थी। हालांकि इस बारे में जितेंद्र का ये कहना था कि शायद उनकी ही गलती थी, वो भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के द्वारा बताई गई ये फिल्म समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उनका रोल भी संजय दत्त के बराबर होने वाला है, लेकिन उनका भी मात्र इसमें गेस्ट अपीयरेंस जैसा ही लगता है। फिल्म थानेदार में राजेंद्र सिप्पी के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर संजय गुप्ता काम कर रहे थे। यहाँ तक कि डायरेक्टर राजेंद्र सिप्पी ने फिल्म थानेदार के बजट को लेकर लगभग 80 से 85% ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद बीच में ही छोड़ दी थी, तो उस समय इस बची हुई फिल्म को उनके असिस्टेंट संजय गुप्ता ने कंप्लीट किया था और इसी फिल्म के सेट पर संजय गुप्ता की संजय दत्त से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें आतिश, फील द फायर और कांटे जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म थानेदार और हम में एक और चीज कॉमन थी कि फिल्म थानेदार में जितेंद्र की बेटी का रोल निभाने वाली छोटी सी लड़की ने फिल्म हम में रजनीकांत की बेटी का रोल भी निभाया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले मुकुल एहसानंद की फिल्म खुदा गवाह में नागार्जुन वाले रोल में संजय दत्त को साइन किया गया था। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक कि संजय दत्त ने कई दिनों तक इसकी शूटिंग भी की थी और आप यहाँ पर उनकी ये रॉ क्लिप्स देख भी सकते हैं, लेकिन उस समय फिल्म खुदा गवाह के कई सीन अफगानिस्तान में शूट होने थे। इस वजह से संजय दत्त ने फिल्म खुदा गवाह के लिए मुकुल एहसानंद को जो अपनी डेट्स दी थी, उन डेट्स में मुकुल एहसानंद अमिताभ बच्चन के साथ में अफगानिस्तान में शूट करते रहे और बाद में संजय दत्त को लगा कि उनकी फिल्म में ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये रोल छोड़ दिया था और बाद में उनकी जगह पर इसमें नागार्जुन को लिया गया था। हालांकि उस समय संजय दत्त के द्वारा खुदा गवाह को छोड़ देने के बारे में मुकुल एहसानंद का ये कहना था कि उस समय संजय दत्त को इस बात पर गिल्ट फील हो रहा था कि उन्होंने तम्मा तम्मा गाने के ऊपर डांस किया है, जो गाना बप्पी लहरी ने मुकुल एहसानंद की फिल्म हम के गाने चुम्मा चुम्मा से कॉपी किया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा आगे चलकर तम्मा तम्मा गाने को अब्बास मस्तान अपनी फिल्म प्लेयर्स में भी रखने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस समय तक फिल्म की रिलीज डेट काफी करीब आ गई थी, इस वजह से उन्होंने इस गाने को फिल्म में नहीं रखा था।
और फाइनली तम्मा तम्मा का रिमिक्स वर्जन बद्रीनाथ की दुल्हनिया में रखा गया था। इसके अलावा फिल्म थानेदार में देखने के लिए मिले कई सीन कई पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड भी नजर आते हैं। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक सीन था जब एक विलेन दोनों बच्चों के पिता को मार देता है, तो उनमें से एक बच्चा तो अपने पिता को संभालता है, लेकिन एक बच्चा वही खंजर लेकर उस विलेन को मारने के लिए चला जाता है और उसी खंजर से उस विलेन को मार भी देता है। और बाद में जिन लोगों ने उनके पिता को मरवाया था वही लोग उसको पालते हैं। सेम ऐसा ही सीन हमें देवानंद साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम में भी देखने के लिए मिला था। इसके अलावा एक सीन में जहां पर संजय दत्त एक बच्चे से इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सीन हमें धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा में भी देखने के लिए मिला था। उस समय साल 1990 में फिल्म थानेदार के हिट हो जाने के बाद में आगे चलकर एक फिल्म थानेदारनी के नाम से भी बनाई गई थी, जिसमें भी म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था और इसमें किरण कुमार नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई थी। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो संजय दत्त की फिल्म थानेदार के अलावा उनकी फिल्म खलनायक को भी आगे चलकर खलनायिका के नाम से बनाया गया था। तो संजय दत्त की फिल्म थानेदार को आगे चलकर थानेदारनी के नाम से और खलनायक को आगे चलकर खलनायिका के नाम से बनाया गया था। अगर बात करें अवार्ड्स की तो उस समय फिल्म थानेदार को किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी नहीं मिला था। 1990 में ज्यादातर अवार्ड्स सनी देओल की फिल्म घायल को, आमिर खान की फिल्म दिल को और आशिकी को ज्यादातर म्यूजिकल अवार्ड्स मिले थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म थानेदार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे याद है ये फिल्म मैंने गांव में अपने दोस्त के घर पर पहली बार टीवी पर आती हुई देखी थी और ये मुझे काफी पसंद भी आई थी। आप लोगों को फिल्म थानेदार कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।